मूवी शुरू होती है ओलिविया और जैक्सन नामी दो बच्चों से जो समर ब्रेक से एक दिन पहले अपने स्कूल के लास्ट डे के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ओलिविया अपने कमरे में कपड़ों का एक पहाड़ छोड़कर नीचे अपने डैड ब्रैड के पास जाती है। वो ओलिविया से पूछते हैं कि उसने अपना कमरा साफ किया या नहीं, जिस पर ओलिविया कहती है कि वो तो उनकी मेड का काम है। तो ब्रैड बताता है कि उसने मेड को काम से निकाल दिया है क्योंकि उसकी वजह से बजट बढ़ रहा था। ओलिविया और जैक्सन के पेरेंट्स ब्रैड और जैनेट की डिवोर्स हो चुकी थी। बच्चे ब्रैड के पास रहते हैं और जैनेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। डिवोर्स की वजह से जैनेट ने ब्रैड से सब कुछ छीन लिया था और अब शायद उन्हें इस घर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ब्रैड दिन रात नई जॉब की तलाश में जॉब इंटरव्यूज देता फिर रहा है, मगर अभी तक कहीं जॉब नहीं मिल पाई है। इसी बातचीत के दौरान बाहर जैनेट आ जाती है जो ब्रैड का कुछ पुराना सामान उसको वापस देती है और साथ बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजी जा रही है। ब्रैड अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और ओलिविया अपनी बाइसिकल पर जैक्सन को ढूंढने निकल जाती है जो सुबह सुबह बीच पर जाकर अपना ड्रोन चला रहा था। ओलिविया उसको साथ लेती है और दोनों स्कूल चले जाते हैं जहाँ ओलिविया की टीचर उनको क्लासेस, किंगडम, फैमिली और स्पीशीज के बारे में बताती है, जिनमें उनको एक बर्ड्स की स्पीशीज अनाटिडे के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ जॉन नामी एक होमलेस मैन आइसक्रीम ट्रक के ऊपर जॉब वैकेंसी का एड देखता है और ट्रक ड्राइवर के पास चला जाता है। वो उसको काम पर रख लेता है, मगर क्योंकि उसको जॉन का नेम थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो उसका नाम चिली रख देता है। वो दोनों अपने ट्रक पर आइसक्रीम सैंडविच बेचने के लिए एलिमेंट्री स्कूल के सामने जा रहे होते हैं कि रास्ते में बॉस चिली को बताता है कि मिस्टर बॉब ब्रांसन, जो कि आइसक्रीम की कंपनीज के मालिक थे, उसने एक ऐसी पजल बनाई है जिसको जो सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाए उसको $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। ये सुनने के बाद चिली लैपटॉप में कॉन्टेस्ट की वेबसाइट खोलता है जहां एक वीडियो पोस्टेड होती है। उस वीडियो में बॉब ब्रांसन बताता है कि उसने कुछ जगहों पर क्लूज छुपाए हैं और उन क्लूज को ढूंढने के लिए उनको रिडल सॉल्व करने होंगे जो आइसक्रीम के पैकेट पर लगे स्टिक के नीचे लिखे हुए थे, और प्राइस के बारे में भी बताता है। प्राइस का सोचकर दोनों के मुंह से राल टपकने लगती है और वो सोचते हैं कि वो सब पैकेट्स पर से स्टिकर्स उतार कर देखेंगे और रिडल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो प्राइज जीत सकें। मगर सब रिडल्स ही उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। इतने में स्कूल की बेल रिंग होती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। आइसक्रीम ट्रक देखकर सब उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तभी ओलिविया भी एक आइसक्रीम लेती है, मगर बॉस चिली से कहता है कि जो आइसक्रीम उसने ओलिविया को दे दी है उसका रिडल उन्होंने अभी तक नहीं देखा। चिली इस बात पर ओलिविया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस जैसी डम और छोटी बच्ची कैसे कोई रिडल सॉल्व कर सकती है। ये सुन ओलिविया गुस्से में रिडल पढ़ती है जिसमें एक ऐसी फैमिली का पूछा गया था जो सी वाटर और लैंड दोनों पर रहती हो और सबसे बड़ी फैमिली हो। ओलिविया फौरन ही जवाब देती है अनाटिडे। जैसे ही चिली उस कॉन्टेस्ट में आंसर और कोड एंटर करता है तो पता लगता है कि आंसर ठीक था। चिली फौरन ओलिविया से रैपर खींचता है और ट्रक बंद करके चला जाता है, मगर लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाती है और चार्जर की वायर भी टूट चुकी होती है। चिली उसको ठीक करने लग जाता है ताकि वो क्लू देख सके। घर पहुंचकर ओलिविया और जैक्सन ब्रैड को फोन पर बात करते हुए सुन लेते हैं कि ब्रैड ने मॉर्गेज पे नहीं किया था, यानी कि अब किसी भी वक्त उनको घर खाली करना पड़ सकता है। इस परेशानी में वो दोनों सोचते हैं कि अगर वो कॉन्टेस्ट जीत ले तो वो अपने डैड की मदद कर सकते हैं एक नई और अच्छी लाइफ शुरू करने में। जैक्सन अपना ड्रोन लेकर आता है और उसको आइसक्रीम ट्रक के पास लेकर जाता है। वो ड्रोन में लगे कैमरा की मदद से देख लेता है कि वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ये देखकर दोनों जल्दी से भागकर उनके ट्रक के पास जाते हैं। ओलिविया एक स्मोक ग्रेनेड पकड़ लेती है जिसको वो ट्रक में फेंकती है और वो दोनों रैपर उठाकर भाग जाते हैं। घर लाने के बाद वो कोड एंटर करते हैं और पासवर्ड चेंज कर लेते हैं ताकि आइसक्रीम मैन दोबारा खोल न सके। वेबसाइट खोलते ही उन्हें सामने एक वीडियो दिखती है जिसमें उनका पहला रिडल था। उस वीडियो में से उन्हें कुछ वर्ड्स पता चलते हैं जैसे कि क्लूज टाउन, कार्बन एमिशन, मॉलिक्यूल्स वगैरह, यानी कि उस रिडल के मुताबिक उन्हें किसी क्लूज टाउन में जाकर आसमान में से एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना होगा जो कि एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक हो। अब उन्हें असल में तो मॉलिक्यूल ढूंढकर नहीं लाना था, इस रिडल का कोई और मतलब था।
मगर क्या अपने जीनियस ब्रेन्स और गूगल की मदद से वो समझ जाते हैं कि अगला हिंट उन्हें क्लूस्टन नामी एक जगह पर मिलेगा, जहाँ वो हैंग ग्लाइडिंग करके हवा में जाएंगे और क्लू ढूंढेंगे। वो दोनों अपने डैड के फोन पर फेक मैसेज करते हैं कि उनकी मॉम वेकेशंस पर नहीं जा सकी और अब उन्हें बच्चों की अपने घर पर जरूरत थी, जिसकी वजह से डैड उन दोनों को घर छोड़कर इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी मॉम उनको लेने आ जाएंगी। घर के सामने वही आइसक्रीम ट्रक आ जाता है और ब्रैड उनसे आइसक्रीम खरीदने लगता है। बातों बातों में ब्रैड उन दोनों को बता देता है कि बच्चे घर पे अकेले हैं। ब्रैड के जाते ही बच्चे दरवाजे के साथ एक इलेक्ट्रिक बॉक्स फिट कर देते हैं कि जैसे ही कोई दरवाजे का हैंडल पकड़े उसको करंट लग जाए। चली जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और बच्चे खिड़की से भाग जाते हैं, मगर पहले वो ट्रक के टायर में से हवा निकाल देते हैं। बच्चे बस पर बैठकर क्लूस्टन पहुंच जाते हैं और हैंग ग्लाइडिंग करने लगते हैं कि पीछे से आइसक्रीम मैन भी आ जाते हैं। उन्हें कैसे पता चला? जिस मैकेनिक के पास वो टायर ठीक करवाने जाते हैं वो मैकेनिक उनको क्लूज टाउन के बात करते सुनकर उनको क्लूस्टन का बताता है, तो वो दोनों बच्चों के पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर बच्चे फौरन से भागकर हैंग ग्लाइडिंग करने चले जाते हैं और देखते ही देखते वो आसमान में पहुँच जाते हैं कि अचानक उनको नीचे चारकोल के साथ बड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना दिखता है। वहाँ उतरकर उन्हें एक कॉइन मिलता है जिस पर अगले क्लू का कोड लिखा था, जिसको वो वेबसाइट में एंटर करके अगला रिडल सुनते हैं। उस रिडल में कहीं बीच पर जाकर एलिगेटर एग्जिबिट और क्लिफ स्किफ का जिक्र था। इतने में आइसक्रीम मैन भी आ जाते हैं और दोनों को जबरदस्ती अपने ट्रक में बिठाकर किडनैप कर लेते हैं। फिर वो बच्चों से कहते हैं कि उनको अगले क्लू तक लेकर जाएं। अब बच्चे डर के लैपटॉप पर जगह सर्च करके उनको बता देते हैं, मगर वो इतने भी डम नहीं थे कि उनको क्लू का एग्जैक्ट पता बता दें। वो उन दोनों आइसक्रीम मैन को एलिगेटर एग्जिबिट तक ले जाते हैं जो उस बीच के पास ही था जहाँ पर क्लू मौजूद था। वहाँ पहुँचते ही बच्चे भाग जाते हैं और एक बोट रेंट करके आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। जब आइसक्रीम मैन को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो भी बोट पकड़कर उन दोनों के पीछे जाते हैं। आइलैंड के एंड पर पहुँचते ही वो क्लिफ और स्किफ की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ स्किफ का मतलब है बोट। ढूंढते ढूंढते थक कर वो एक बोट पर आकर बैठ जाते हैं और मायूस होते हैं कि उन्हें कोई क्लिफ नजर नहीं आई। जैक्सन गुस्से में उठकर जाता है कि अचानक उसकी नजर उस बोट पर पड़ती है जिस पर क्लिफ लिखा था, यानी कि जिस क्लिफ की तलाश में वो थे वो कोई पहाड़ी नहीं बल्कि एक बोट ही थी। उसके नीचे उनको एक कॉइन मिलता है जिसके कोड एंटर करके उन्हें अपना नया रिडल मिल जाता है और इस रिडल के मुताबिक उन्हें की वेस्ट नामी एक जगह पर जाना था जहाँ उनको एयर, वाटर और लैंड की इंटरसेक्शन पर क्लू मिलेगा। वो एक औरत से की वेस्ट जाने का आसान तरीका पूछते हैं और वो उनको पास ही मौजूद एक पायलट के पास जाने का कहती है जो उन दोनों को प्लेन पर की वेस्ट तक ले जाएगा। वो वहाँ पहुँचते ही है कि आइसक्रीम मैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर उस पायलट के पास एक ही प्लेन था। आइसक्रीम मैन अपने ट्रक पर उनका पीछा करते करते की वेस्ट तक पहुँच जाते हैं। घर पर इन दोनों के डैड को पता चलता है कि बच्चे जेनेट के साथ नहीं और कहीं और ही थे, इसलिए परेशान हुए वो उनको ढूंढने के लिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं जिसका नाम आई स्पाई था। आई स्पाई ब्रैड से बच्चों के ईमेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है और उनके ईमेल से उसको पता चल जाता है कि बच्चे एक कॉन्टेस्ट में लॉक्ड इन थे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से वो उनका पासवर्ड भी गेस कर लेती है और जान जाते हैं कि बच्चे की वेस्ट गए हैं। वो दोनों भी जेट स्की के जरिए बच्चों के पीछे पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम मैन बच्चों का पीछा करते करते क्लू वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें क्लू नहीं मिलता। वो गुस्से में जैक्सन को धक्का देते हैं और वो नीचे एक गटर के ऊपर गिर जाता है। इतने में ब्रैड और आई स्पाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं और आइसक्रीम मैन वहाँ से भाग जाते हैं। जैक्सन को गटर के अंदर एक रस्सी दिखती है और वो उसको खींचने लगता है। उसके साथ एक बॉल रस्सी के एंड पर बंधा होता है जिसको वो उठा लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्लू कहाँ था। ब्रैड उन दोनों को डांटता है और घर वापस ले जाता है। घर जाकर बच्चे ब्रैड को बताते हैं कि वो ये सब उसके लिए कर रहे थे। रात में अचानक से जैक्सन को बॉल का ख्याल आता है जिसको वो खोलता है तो उसमें एक चाबी थी जिस पर कोड लिखा था। वो ओलिविया को उठाता है और बताता है कि वो अभी भी कॉन्टेस्ट का हिस्सा है। रिडल सुनने के बाद उनको पता लगता
है कि उनको अब जवाब के लिए सेंट ऑगस्टीन नामी एक जगह पर जाना होगा, जहाँ एक पुराने फोर्ट में 3 विंडोज वाले कमरे का ताला इस चाबी से खोल के अंदर पड़े डब्बे में से आखिरी जवाब ढूंढना होगा। वो दोनों अगली सुबह ही ट्रेन पकड़कर सेंट ऑगस्टीन के लिए निकल जाते हैं। ब्रैड उठता है और देखता है कि बच्चे गायब हैं और जैक्सन को फोन करता है। जैक्सन बताता है कि वो सेंट ऑगस्टीन जा रहे हैं ताकि कंपटीशन जीत सके। ये सुनकर ब्रैड उन दोनों के पीछे निकल पड़ता है। आइसक्रीम मैन, जो कि जैक्सन और ओलिविया के घर के बाहर ही बैठे थे, देखते हैं कि बच्चे सुबह सुबह निकलकर कहीं जा रहे हैं और वो दोनों फिर से उनका पीछा करते करते ट्रेन स्टेशन तक जाते हैं, मगर टिकट सेल आउट हो चुकी होती है। चिली चुपके से अंदर जाता है और पता लगा लेता है कि बच्चे किस जगह जाने वाली ट्रेन पर हैं और फिर उनसे वो की भी छीन लेता है। फिर दोनों अपने आइसक्रीम ट्रक में उसी फोर्ट में जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जैक्सन और ओलिविया का सामना फिर से उन दोनों आइसक्रीम मैन से होता है। जैक्सन चिली से लड़ता है और ओलिविया अंदर जाके 3 विंडोज वाला दरवाजा ढूंढती है। जैनेट को बच्चों के गायब होने का पता चलता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर उसको एहसास होता है कि वो बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रही। वो जैनेट से कहता है कि उसके पेरेंट्स भी डिवोर्स थे, मगर बच्चों को कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनके पेरेंट्स सेपरेट थे। जैनेट ये सुनकर वापस फ्लोरिडा आ जाती है। फिर वो भी ब्रैड के साथ मिलकर बच्चों के पास जाती है। मिस्टर बॉब भी अपने कैमरा से सब देख रहे होते हैं और वो भी फोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि विनर्स को कांग्रेचुलेट कर सके। जैक्सन चिली से चाबी छीनकर ओलिविया को दे देता है और ओलिविया दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। जैक्सन भी साथ होता है और उनको कमरे के बीच एक बॉक्स मिलता है जिसको खोलने का कोड भी चाबी पर मौजूद था। कोड एंटर करते ही सामने एक कैमरा आ जाता है जिसमें दोनों को अपनी शक्ल नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि पजल का आंसर वो खुद थे। आंसर एंटर करते ही उन्हें पता लग जाता है कि वो विनर बन गए हैं और वो खुशी से नाचने लगते हैं। इतने में ब्रैड और जैनेट भी वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर ब्रैड उनको डांटने लगता है कि वो बगैर बताए ऐसे कैसे भागकर जा सकते हैं। मिस्टर बॉब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बच्चों को कांग्रेचुलेट करते हैं कि वो $1 मिलियन जीत गए हैं। इसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं कि इतने जीनियस बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। साथ ही साथ वो ब्रैड को अपने ऑफिस में जॉब भी दे देते हैं। आइसक्रीम मैन को अपने कारनामों की वजह से कुछ भी नहीं मिलता और इसी गुस्से में बॉस चिली को भी जॉब से निकाल देता है। समर वेकेशंस के बाद स्कूल जाते ही टीचर बच्चों से उनके समर वेकेशन में एडवेंचर्स के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया अपने पजल सॉल्व करके $1 मिलियन जीतने और अपना घर बचाने की कहानी सुनाने लगती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।